पहला प्रश्न है कि जैन धर्म की विशेषता अनेकांत स्याद्वाद कही जाती है। तो ऐसा क्यों है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? और आपने तो इस पे पीएचडी भी करी है। हम्म हम अम, जिन सिद्धांतों के आधार पर जैन दर्शन को, जैन धर्म को बाकी दर्शनों से, बाकी धर्मों से अलग बताया जाता है, तो उसमें अनेकांत स्याद्वाद एक प्रमुख सिद्धांत है। बाकी और भी है, तो अ, आपने अगर वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका देखी हो, तो पीछे उसके जो बैक कवर होता है ना, उसमें एक स्वस्तिक है और चार सिद्धांत लिखे हैं। तो अनेकांत स्याद्वाद एक तरफ है, और फिर अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत और स्याद्वाद, ऐसा करके कुछ है। विद्वान गण इसको ऐसा भी कहते हैं कि विचारों की दृष्टि से अनेकांत स्याद्वाद और आचार की दृष्टि से अहिंसा, ये दो प्रमुख सिद्धांत है जैन धर्म के। और मानो बाकी सबसे इसको अलग भी बताते हैं। अहिंसा तो अन्य धर्मों में भी है, पर जिस लेवल तक जैन धर्म में अहिंसा का स्वरूप बताया गया है, जिस लेवल तक जैन साधु श्रावक इसका आचरण करते हैं, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। फिर अनेकांश यादवाद इतना मुख्य क्यों है? देखो, ये एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा अ, इसको तो प्राण कहा गया है जिनवाणी का। परमागमस्य जीवम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में आप पढ़ते हैं दूसरे श्लोक में। ये परमागम का जीव है, प्राण है। उसका एक और पाठ भी आता है जिसमें कहते हैं परमागम का बीज है ये। ऐसा क्यों है? ये क्या, इस सिद्धांत से क्या समझते हैं हम? जो लोग अभी आ, जिनने पढ़ लिया होगा अनेकांश यादवाद सप्तभंग पे, दो छोटे छोटे निबंध है अपने सिलेबस में, लेकिन सिर्फ उतना मात्र आप नहीं पढ़ते हैं। आप इन सिद्धांतों को ऐसे देखा जाए तो पांचों साल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये परमागम का प्राण है, तो सभी ग्रंथों में इसकी झलक दिखनी चाहिए। और ग्रंथ लिखे ही इस शैली से जाते हैं कि जिसमें स्यादवाद पद्धति होती है, अनेकांत वस्तु का स्वरूप जो है उसको बताने के लिए। अब अनेकांत से वस्तु का स्वरूप भी कह सकते हो, अनेकांत से और स्यादवाद से, इन दोनों को मानो एक अपेक्षा से साथ साथ भी प्रयोग करते हैं। और कई बार जब एक का प्रयोग करना हो दो में से, कि तो अनेकांतवादी या स्यादवादी ऐसा भी कह देते हैं। और सार इतना है कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि एकांत का खंडन होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। कोई भी कथन, कोई भी बात, सिद्धांत सर्वथा संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप में भी नहीं है, वाणी में भी नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है। यदि उसको सर्वथा कहने जाएंगे तो वो वाणी और वो ज्ञान मिथ्या कहलाता है। तो जिसको हम दुर्नय कहते हैं, नयाभास कहते हैं, या फिर प्रमाणाभास होते हैं कुछ, कुल मिलाकर मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में वो सब जाएगा। और पांच प्रकार के मिथ्यात्व की बात हम करते हैं, तो उसमें मिथ्या दर्शन के जो पांच भेद है, उसमें विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। आलोचना पाठ जिनको याद हो, तो उनको ये पंक्ति याद होगी, विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान को नहीं के। ये जो पांच प्रकार का मिथ्यात्व है, उसमें जब हम सात तत्व संबंधी भूल देखते हैं, तो वो पांच में से मुख्यतः सब विपरीत मिथ्यात्व में जाता है। जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना, आश्रव जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण माना, तो ये सब विपरीत हो गया। जैसा है वैसा नहीं मान के बिल्कुल विरुद्ध माना। मोक्ष को सुख रूप नहीं जाना, संसार में ही सुख मान लिया। बंधन ही अच्छा लगता है, बंधन से छूटने का उपाय फिर नहीं होता। संवर निद्रा कष्टदायक लगते हैं। ये सब एक प्रकार से देखो तो विपरीत मिथ्यात्व है।
अब एकांत मिथ्यात्व भी उतना ही बड़ा चैप्टर है। थोड़रमल जी से आप पूछो तो उनने उसके लिए पूरा लिखा, निश्चय आभास, व्यवहार आभास, ये सब एकांत मिथ्यात्व की बातें हैं। माने दूसरी अपेक्षा से आप ऐसे देखो कि वो एकांत मिथ्यात्व के अंदर ये सात तत्व संबंधी भूल आई है। जब व्यवहाराभास की चर्चा आती है सातवें अधिकार में, तो उसमें सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में फिर वो सात तत्व का अन्यथा रूप और फिर सात तत्व संबंधी भूल। जिन मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ अभी नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, पर कुल मिलाकर बात यह है कि एकांत मिथ्यात्व उससे भी बड़ा क्लास है एक अपेक्षा से देखो तो। और बाकी कई सारे मिथ्यात्व इसके अंदर आ सकते हैं और कई बार अलग भी हो सकता है, दोनों जरूरी नहीं है। पर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है एकांत मिथ्यात्व का। अब चूंकि अपनी सारी ऑडियंस अपन सब जैन है, दिगंबर शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, सब आप स्वाध्याय करते हैं, तो मैं वही बातें कहूंगा जो अपने लिए प्रयोजनभूत है। पर इसका बहुत सारे प्रकार से इस पे चर्चा हो सकती है। अगर फिलोसॉफी की ऑडियंस होगी तो थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा अन्य धर्म वाले लोग होते हैं तो थोड़ा अलग हो जाएगा। पर खैर इतना तो कह ही देते हैं कि अनेकांत स्याद्वत का अर्थ ये तो नहीं है कि सब अपनी अपनी जगह बराबर हैं। दुनिया में ऐसा भी चलता है। आप अ, अपने थोड़े सर्कल के बाहर जाओ और किसी से पूछो अनेकांत के बारे में क्या जानते हो, बोले सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है। ये अनेकांत है। अब मल्टीपल ट्रूथ्स, देयर इज नो वन ट्रूथ, एंड ऐसा बहुत चलता है। पर खैर वो सब अभी मुझे नहीं बताना, इतना ही कहूंगा कि ये अनेकांत से अद्वैत नहीं है। अब प्राण है तो प्राण कैसे है और हम इसको बराबर पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, तो दो तीन प्रश्न पूछ लेते हैं। कार्य कौन करता है, निमित्त या उपादान? परिणमन कैसे होता है, क्रमबद्ध होता है कि अक्रमबद्ध होता है? आत्मा क्या है, करता है कि नहीं है? अब इनमें आप लगाओ अनेकांत से अद्वैत। मैंने तो बहुत प्रैक्टिकल किया है ये सभाओं में, स्वाध्याय में। मैंने लोगों से पूछा कि बताओ समय सार में छठी गाथा में क्या आता है, तो सब बोल देते आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ज्ञायक भाव है एक। फिर बोले कि वो 11वीं गाथा में, तो बोले हाँ व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय नहीं भूतार्थ है, जो भूतार्थ को ग्रहण करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। फिर 12वीं गाथा पूछो तो आधे से ज्यादा लोग उत्तर नहीं दे पाते, और जो देते हैं तो वो भी पूरा नहीं दे पाते। उस गाथा में उस निश्चय व्यवहार का एक बहुत सुंदर बैलेंस आता है। बोले आप कहाँ पे हो उसके आधार पे आपको उपदेश दिया जाएगा। तो वहां साफ साफ कह दिया, जो व्यवहार में स्थित है उनको, जो अपरम भाव में स्थित है उनको व्यवहार नहीं से उपदेश दो, जो परम भाव में स्थित है वो निश्चय नहीं से उपदिष्ट है। आत्मा करता है कि नहीं, तो कर्ता कहने में अभी मेहनत लगती है। शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो अशुद्ध कहने में मेहनत लगती है। तो ये थोड़ा सा एकांत हो रहा है पिक्चर। ऐसा नहीं है कि साहब हमें तो यही समझाया है कि अब वो तो बहुत सारी बातें हैं, अभी सब चैप्टर नहीं खोलता हूं मैं, पर इतना है कि ऑडियंस, वक्ता, ग्रंथ, ये सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जहाँ जो मुख्य होता है उस हिसाब से बात चलती है। श्रोता की जिम्मेदारी है कि वो बराबर नयों का ज्ञान रखे, वक्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो नयों का बराबर ज्ञान करके उपदेश दे। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये परिभाषा है, वक्ता का लक्षण क्या है, श्रोता का लक्षण क्या है, तो बोले निश्चय व्यवहार का जो ज्ञाता है। ये जो अब ऐसे ही निमित्त उपादान है, कार्य कौन करता है, तो बोले ठीक है, अब आप जैसे भी कहो। अब कहो कि नहीं निमित्त कुछ नहीं करता, या उपादान ही करता है, थोड़ा सा ये सब एकांत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ये स्वीकार नहीं। कोई भी कार्य होता है तो वो वैक्यूम में नहीं होता, उसके आजू बाजू कुछ होगा। बात यह है कि निमित्त का रोल कितना है, तो बोले निमित्त का रोल निमित्त जितना है, उपादान जितना नहीं है। उपादान का रोल उपादान जितना है, इतने में बात हो जाती है। अब फिर पूछो कि साहब नहीं नहीं नियामक कारण कौन है, तब फिर वजन उपादान पे जाता है, और वो भी उपादान जिस चीज का नियामक है उसका। आप निमित्त उपादान पुस्तक में एक बार जाके आज देखना, पेज नंबर 11-12 के आसपास एक क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड पेज पे है, कार्य का नियामक कारण कौन है। और उसका एक आंसर नहीं दिया है उसमें दादा ने, 4 पैराग्राफ होंगे, चार तीन चार अलग अलग आंसर है। बोले त्रिकाली उपादान इसका नियामक है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विधि पुरुषार्थ का नियामक है, त्रिकाली उपादान स्वभाव का नियामक है,
और तत्समय की योग्यता जो है वो काल का और भवितव्यता का उसका नियम। तो प्राण इसलिए है क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, और इस अनेकांश यादवत के बिना उसे समझ नहीं पाएंगे। और जिनको ये मिला है वे भी कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये एकांत दुनिया में सब जगह एकांत का बहुत बड़ा बहुत बहुत प्रचंड है। आज जितने युद्ध हो रहे हैं एक ही आधार पे हो रहे हैं कि हमारी रेस ज्यादा सुपीरियर है, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, सबको डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो। तो क्या है ये? एक टाइप का एकांत है। अहिंसा के बाद तो बहुत बाद में आती है, लेकिन दूसरे जीवों को समान नहीं देखना, असमान देखना तो किस दृष्टि से देखना, असमान देखना तो किस दृष्टि से देखना, इन सारे नयों का एक बहुत सुंदर प्रयोग करना आना चाहिए। एक लास्ट बात कह देते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, ये बात तो चलो फिर भी समझ में आ जाती है कि एकांत नहीं होना चाहिए, सर्वथा कोई बात नहीं कहते हैं, जनरली कहते भी नहीं है लोग। और आप अपने रूटीन लाइफ में भी, लाइक वर्क प्लेस में या घर पे या कहीं भी, जहां भी एकांत करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, ये इतना अति नहीं होनी चाहिए थी, ये इसको थोड़ा मॉडरेशन चाहिए, थोड़ा इसको अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं, थोड़ा इसको ऐसा भी हो, ये ऐसा तो है पर ऐसा भी है। यूजुअली अपने रूटीन लाइफ में ये इनबिल्ट हो ही जाता है कि हम चीजों को सर्वथा न बोल सकते हैं, न कर सकते हैं, न कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति को वो पचता नहीं है। अब प्रश्न यह है कि कौन सी चीज कब कहाँ कितनी मुख्य होनी चाहिए। तो उसके लिए आगम का अभ्यास अच्छे से चाहिए। क्योंकि अब कोई व्यक्ति बीमार है, अब उसके कर्म का उदय है कि नहीं है, कि है तो सही, लेकिन ये सोचना किसको चाहिए, जिसको बीमारी है उसको या जो सेवा करने वाले हैं उसको? अब जिसको बीमारी है वो सोचे तो बराबर है, बाकी सब लोग सोचेंगे भाई उसके कर्म का उदय है, हम क्या करें? तो फिर तो सोशल लाइफ खत्म, डिस्टर्ब हो जाती है, व्यवस्था कैसे चलेगी समाज की? संलेखना होनी है, समाधि होनी है, तो साथ में चाहिए 10-20 लोग साथ में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब बोले उनके तो जब आयु होनी होगी तो हो जाएगी, अपन क्यों करो कुछ? वो बात वो जीव सोचे तो बराबर है, बाकी लोग सोचे तो गलत है। अब बात तो सही थी, पर कौन सोच रहा है, कौन कब मुख्य कर रहा है, इसमें अंतर पड़ता है। अब बात गलत नहीं है, आयु कर्म के पूरे होने पर ही आयु पूरी होती है, ये फैक्ट है और सबको एक्सेप्टेबल है। प्रश्न ये है कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये किसको कब सोचना चाहिए। अब ये है ज्ञाता की कला। ज्ञानी के अभिप्राय को इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उन्हें वो अभिप्राय में वीतरागता है, और निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक सारे नयों का एक सुंदर सम्यक प्रयोग करना आता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बार बार आप देखना, उसमें लिखा वक्ता के लक्षण में कि जो मुख्य और उपचार रूप जो मार्ग है, इसको जो सुंदर तरीके से प्रयोग करना जानते हैं, जो इसके अच्छी तरह ज्ञाता है, वे ही जगत में तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं। और आगे जाकर के भी कि गुरवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, कि जो ज्ञानी होते हैं वे ही नए चक्र के संचरण में प्रबुद्ध है, बाकी लोग तो अपना घात करेंगे। इसलिए इनका अ, अच्छी तरह प्रयोग करना सीखना चाहिए। पहले तो एकांत से बचना चाहिए और फिर इनका प्रयोग करना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि जैसे बताया, निश्चयाभास, व्यवहाराभास सबसे बड़ी अड़चनें हैं ये आगे बढ़ने के लिए। तो स्यात लगा करके और फिर सम्यकतया उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह स्यात लगा दिया और वो बात का जो वजन था वो भी कम कर दिया। स्यात का सम्यक प्रयोग करते हुए समझना चाहिए। तो ये इसलिए प्राण है। आप इनके बिना कोई बात कर नहीं सकते, ना लौकिक, ना पारलौकिक, ना धर्म से संबंधित, ना नहीं हो सकता कुछ। लोक व्यवहार भी इसके बिना नहीं चल सकता। ठीक है।